आज हम सीखने जा रहे हैं सम इफ फॉर्मूला। जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन होती है, मल्टीपल कंडीशन होती हैं, तो हम यूज़ करते हैं सम इफ्स। उसके अकॉर्डिंग अगर हमें सम चाहिए तो इससे पहले मैंने मैंने सम इफ के ऊपर बनाया था वीडियो, आपने पहले वो देख लीजिएगा, जिसमें हमें एक ही कंडीशन थी और उसके अकॉर्डिंग ही हमें सम करना था। लेकिन इसमें हमारे पास जो है मल्टीपल कंडीशन है। एक तो हमें ब्रांड भी चाहिए और डिवाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल आनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन होती है तो हम यू और उसके अकॉर्डिंग हमें सम करना है, तो हम यूज़ करते हैं सम इफ का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा सम इफ। उसके बाद यहाँ पे क्राइट इसका जो है सिंटैक्स आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले वो कह रहा है सम रेंज। ठीक है, यानी सम रेंज हमें कौन सी देनी है, मैं दोबारा दिखाता हूँ। सम रेंज, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1। फिर है क्राइटेरिया 1, यानी जो आप रेंज सिलेक्ट करोगे उसमें क्राइटेरिया क्या दोगे। फिर जो सेकंड जो क्राइटेरिया सिलेक्ट करोगे उसकी रेंज दोगे, फिर सेकंड क्राइटेरिया क्या है। ऐसे आप देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 4। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन आप इसमें दे सकते हो। ठीक है, एक से ज़्यादा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सम करना है, तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं सम इफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे चाहिए सेल का सम। सम रेंज हमें देनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सम रेंज में सेल्स का कॉलम मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, जी कॉलम में हमारी सेल्स है, तो मैंने यहाँ पे सम रेंज में सेल्स का कॉलम डाल दिया, एंटर कर दिया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1। अब ये ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो सबसे पहले हमें जो कंडीशन क्राइटेरिया देना है ब्रांड के अकॉर्डिंग देना है। ब्रांड यानी यहाँ पे मैं ब्रांड चेंज करूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो सेल्स है उसके अकॉर्डिंग सेल आनी चाहिए। मतलब तो ब्रांड हमारा कौन से कॉलम में है, ब्रांड हमारा है बी कॉलम में, तो मैंने यहाँ पे जो है क्राइटेरिया रेंज भी दे दिया। अब क्राइटेरिया 1 मतलब जो हमने कॉलम दिया है इसमें क्राइटेरिया कहाँ पे, जो क्राइटेरिया कौन सा देना है, तो ये मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया, क्योंकि मैं यहीं पे क्राइटेरिया अपना जो है ब्रांड का वो चेंज करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सेल चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। पहले देखिए हमने यहाँ पे, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। पहले हमने दिया सम रेंज जिसमें हमारी सेल्स है। ठीक है, सेल वाला कॉलम आ गया कि सेल्स की तो हमें सम चाहिए। फिर हमने दी क्राइटेरिया रेंज 1, जो हमारा ये जो क्राइटेरिया है ब्रांड वाला कौन सी रेंज में है, वो बी वाले कॉलम में है, तो मैंने यहाँ बी कॉलम दिया क्राइटेरिया रेंज 1 में। ठीक है, उसके बाद आपको क्राइटेरिया क्या देना है, मतलब क्राइटेरिया रेंज तो आपने दे दिया, उसमें से जो क्राइटेरिया वो कौन से आपके सेल में है, तो वो मैंने J2 का रेफरेंस दिया है, यहाँ पे J2 दिया है, क्योंकि हमारा जो ब्रांड जो लिखा हुआ है वो इस वाले सेल में लिखा हुआ है J2 में, तो मैंने ब्रांड यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया। अब है क्राइटेरिया रेंज 2। मुझे खाली ब्रांड के अकॉर्डिंग सेल नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ जब डिवाइस भी चेंज करूँ, जो ब्रांड की पर्टिकुलरली डिवाइस है, डेस्कटॉप है, नोटबुक है, वो भी उसके अकॉर्डिंग मुझे सेल चाहिए। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, मतलब वो डिवाइस का अब देना है। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में मैं क्या दूंगा, जिसमें हमारा डिवाइस वाला जो कॉलम है, यानी ये सी कॉलम। ठीक है, एक मिनट, चेंज हो गया, यहाँ पे डिवाइस कॉलम मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, सी कॉलम के बाद अब हमें देना है क्राइटेरिया 2। ठीक है, मैं एक बार जूम करता हूँ। ये क्राइटेरिया 2 में ये हमारा क्राइटेरिया 2 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइस जो है वो यहीं पे मेंशन है। पहले हमने रेंज दे दिया सी कॉलम में, उसके बाद K2 में क्या है, हमारी डिवाइस चेंज होगी, जो मैं उसके अकॉर्डिंग सेल चाहिए। तो ये हमने फॉर्मूला दे दिया। मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा इसमें और एंटर करूंगा, तो हमारा आंसर जो है हमें जो चाहिए वो डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग ही शो करेगा। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं एक बार देखिए एंटर करता हूँ, देखिए हमारा जो डेटा है वो आ गया। ठीक है, टोटल सेल्स दिखा रहा है। अब अगर मैं ब्रांड यहाँ पे चेंज करता हूँ, कोडेमी ब्रांड लिया, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग सेल यहाँ पे शो हो रही है कि कोडेमी जो ब्रांड है उसमें जो डेस्कटॉप की जो डिवाइस है उसकी कितनी सेल हुई है। तो डॉलर में दिखा रहा है 9800। ठीक है, डॉलर में है ये। और अगर मैं यहाँ पे डिवाइस चेंज करूँगा तो देखिए फिर सेल जो है चेंज हो गया है। कोडेमी ब्रांड में ही नोटबुक की कितनी सेल हुई है, तो $37,000। ठीक है, तो ये हमने कैसे करें, मैं एक बार दोबारा आपको एक बार समझाता हूँ। सबसे पहले हमने दिया सम रेंज। ध्यान से देखिए, सम रेंज कौन सा है, जो हमें जिसका सम चाहिए, सेल्स का सम चाहिए। फिर हमने दिया क्राइटेरिया रेंज 1, यानी जो ये ब्रांड है, मतलब जो कोडेमी जो ब्रांड है कौन से रेंज में है, तो इस बी वाले कॉलम में है। फिर क्राइटेरिया 1 जिसमें हमारा ब्रांड जो है लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरी जो है कंडीशन देनी है डिवाइस की, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हम क्या देंगे, डिवाइस वाला कॉलम। ठीक है, पहले हमें रेंज देनी है, उसके बाद उसको क्राइटेरिया को देना है। तो क्राइटेरिया कहाँ पे लिखा हुआ है, K2 सेल में। ठीक है, तो ये जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग अब ये सम दिखाएगा।
ठीक है, तो ये हमने सम इफ से करा है। अगर मैं इसमें यहाँ पे देखिए आप कोई और ब्रांड चेंज करेंगे और डिवाइस डेस्कटॉप करता हूँ, देखिए उसके अकॉर्डिंग सेल आ रही है। तो 2 कंडीशन है, ब्रांड और डिवाइस दोनों को देख के ये सेल अमाउंट का सम कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी हमने सीखा है सम इफ्स।